हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग ए मस्ती में। आज हम आप लोगों को 8 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन होती है और यहाँ के सम्मान मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। और क्यों मिली है? कोविड-19 में सहायता देने के लिए। और बारबाडोस की बात करें तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। और यहाँ पर भारत विजेता हुआ था। नरेंद्र मोदी जी को और कौन कौन सा अवार्ड मिला है? भूटान का ग्याल्पो अवार्ड, नाइजीरिया का अवार्ड, डोमिनिका देश का अवार्ड, पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, रूस का और मिस्र का। इन सभी देशों का सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड निखिल कामत जी को मिला है और ये जीरोथ कंपनी के मालिक हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? इंग्लैंड है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य से था? तबला से। 1988 ईस्वी में पद्मश्री मिला है इनको, 2002 में पद्म भूषण मिला है और 2023 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? सूर्य बालाजी को। और किस चीज़ के लिए? कौन देश का वासी। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 24 प्रारंभ किया है, इंडिया और श्रीलंका। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बुर्किना फासो को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात करें तो यह आतंकवाद से प्रभावित देश है और फर्स्ट रैंक किसका आया है? बुर्किना फासो का। और सेकेंड रैंक पाकिस्तान का आया है और भारत का इसमें रैंक है 14। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन से और यह रामनाथ कोविंद कमेटी से है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध उत्सव गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल में हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की हेड तुलसी गबार्ड जी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वन के विश्व कोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? यूएसए ने दिया है। यूएसए की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और किस पार्टी से हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और यहाँ पर एक आदेश दिया है, कार्यकारी आदेश जारी हुआ है और इसके अंदर रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना करने की बात की गई है। और ये बिटकॉइन क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी होती है और इसे हिंदी में आभासी मुद्रा बोलते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी किस सिद्धांत पर काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिद्धांत पर काम करता है। और यूएसए पोटामेक नदी के किनारे पर है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। गगनचुंबी इमारत न्यूयॉर्क शहर में है और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और FBI के हेड कौन है? काश पटेल जी। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? रूस ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वार्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? मानिका बत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, ये 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। और यह राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और 1925 के कानपुर अधिवेशन के दौरान। और यह यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी और इनके बुक का नाम गोल्डन थ्रेशोल्ड है। ललन टॉप, हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? विनीसियस जूनियर को। और फीफा की स्थापना 1940 में हुई है और इसका मुख्यालय ज्यूरिख है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? राम मंदिर को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? रूस ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई किस्म सूरसा का संबंध किससे है? अदरक से है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? AI कोशा, कंप्यूट पोर्टल और आई गॉट AI का।
माइटी, माइटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। इसके अंतर्गत एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पहल शुरुआत हुई है। और कौन कौन सी पहल शुरुआत हुई है? एआई कोर्स और कंप्यूट पोर्टल की हुई है। हनुमान क्या है? बहुभाषी चैटबॉट है। और भाषणी क्या है? एआई भाषा अनुवाद मंच है। आगे, एआई शिखर सम्मेलन, पहला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्लेस्ले में हुआ था, और दूसरा सियाल में हुआ था, और तीसरा पेरिस में हुआ था। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? स्टीवन कीर को। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी, और इसमें भाषा कितनी है? कुल 24 भाषा है, और 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी भाषा है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? इंदौर में। आगे, हाल ही में क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर किस देश की सबसे युवा पीएम निर्वाचित हुई हैं? आइसलैंड की। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? कुवैत। नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा में मार। आगे, अस्त्र MK3 की बात करें तो इसे डेवलप करने वाला कौन है? DRDO, और इसका अर्थ होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है, और इसका रेंज कितना है? 340 किलोमीटर दूर है, और इसका नाम बदलकर गांडीव रख गया है, मतलब अर्जुन का धनुष इसका अर्थ होता है। आगे, गौरव, गौरव की बात करें, ये ग्लाइड बम होता है, और INS अरिहंत या भारत की सेकंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, और फर्स्ट स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन थी? INS अरिहंत, और INS बक्सीर या भारत की छठी पनडुब्बी है। उग्रम या असोल्ट राइफल है। समर एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर वार करता है। वसारोध या कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। रुद्रम या एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जोरावर या स्वदेशी हल्का टैंक है। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, और एरिया के हिसाब से फर्स्ट स्थान पर मध्य प्रदेश है, और परसेंटेज के हिसाब से पूरे भारत में फर्स्ट स्थान पर लक्षद्वीप है, और फर्स्ट राज्य की बात करें तो मिजोरम है। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? जैसलमेर में। आगे, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? दीपा मलिक से है। सातवां क्वेश्चन, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल तीनों को एक साथ एकीकृत विनिर्माण सुविधा होगी, और यहाँ के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश ने क्या टारगेट तय किया है? 2026 तक हिमाचल प्रदेश भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य होना चाहिए, इसका ये टारगेट है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटैक का आयोजन कहाँ किया है? कोच्चि में। आगे, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? V राम सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च 6 पुस्तक का संबंध किससे है? अभिजीत बनर्जी से। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? पंजाब ने किया है। प्रोजेक्ट हिफाजत की बात करें तो इसे किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना। ललन टॉप क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट, हाल ही में बर्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? USA ने। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और पोएम 4 मिशन का संबंध किससे है? PSLV C60 से है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? मणिपुर के। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाली शौर्य वियतनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिहार में। शौर्य वियतनाम उत्सव कहाँ होगा? बिहार में होगा, या इसमें तीनों सेनाएं शामिल होंगी। और कहाँ आयोजन होगा इसका? पूर्वी चंपारण में मोतिहारी स्थान पर। और यह क्यों लॉन्च हुआ? अपनी सेना के बारे में जानो, इसलिए लॉन्च हुआ। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। ललन टॉप क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? बिहार में आयोजित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत मनमोहन जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई थी? ये भारत के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और RBI के गवर्नर भी थे, और इन्हें 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था।
हाल ही में पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? प्रोजेक्ट 17A से है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? अंजू राठी राणा ने। अंजू राठी राणा जी ये देश की पहली महिला विधि सचिव हैं। आगे, ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। और आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ जी थे। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर का संबंध किससे था? केरल से था। आगे, हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? एनवीडिया ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।